बीते मंगलवार को हुए पहलगाम में आतंकी हमले के रिस्पांस में भारतीय सरकार ने कई सारे स्टेप्स लिए। उसमें एक स्टेप ये था कि इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलैटरली सस्पेंड कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। यूनिलैटरली का मतलब है सिर्फ अपनी तरफ से एक तरफा सस्पेंड कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत बड़ा स्टेप है। क्यों है आइए समझते हैं। देखिए 1960 में ये ट्रीटी साइन किया गया था इंडिया पाकिस्तान के बीच में और मीडिएटर वर्ल्ड बैंक था। तो ये 1960 में साइन किया गया था, जिसके तहत ये बताया गया कि इंडस और जो टोटल मिला के जो टोटल 6 नदियां हैं जो ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस के, इसमें से जो नॉर्दर्न रिवर्स हैं यानी कि इंडस, झेलम और चेनाब, इन 3 नदियों का जो सारा पानी है वो पाकिस्तान के हिस्से में लगेगा और पाकिस्तान के हिस्से में जाएगा। और बाकी जो सदन यानी कि दक्षिणी जो 3 नदियां बच गई, रावी, ब्यास और सतलज, ये 3 नदियों का पानी पे पूरा कंट्रोल होगा इंडिया का। अब यहाँ पे समझने वाला बात यह है कि टोटल जो 6 नदियों में पानी जा रहा है उसमें से अकेला 80% पानी यही 3 नदियों में जाता है जो पाकिस्तान के हिस्से में गया, यानी कि झेलम, इंडस और चेनाब। और जो बाकी भारत के हिस्से में आया ये सिर्फ 20% है टोटल 6 नदियों का अगर देखेंगे तो। अच्छा, ये भी 20% का हम पूरा फुल यूटिलाइज तो कर नहीं सकते, यानी कि ऐसा तो होगा नहीं कि नदी एकदम खत्म ही कर देंगे, रोक ही देंगे, सारा पानी इधर रोक के रख लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो 20% में भी हम 93% ही पानी इस्तेमाल करते हैं, बाकी सारा का सारा 7% इधर भी चला जाता है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि हम छू भी नहीं सकते, इसमें भी कुछ हम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे इरिगेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हम ऐसे बड़े मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट वगैरह नहीं बना सकते जिससे कि पानी का फ्लो ही रोक दे। मतलब बेसिकली ये पानी पाकिस्तान के हिस्से में जाएगा, उसका हक है, ये डिसाइड किया गया। ये 1960 में हुआ था, तब कांग्रेस गवर्नमेंट थी। अब हालांकि हम गवर्नमेंट पे चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, पर ये थोड़ा अनफेयर तो लगता है सुन के, जो भी है। और ये पूरी दुनिया का सबसे कामयाब ट्रीटी में से गिना जाता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि 1960 में जब ये साइन हुआ, उसके बाद 1965 में, 1971 में और 1999 में 3 युद्ध हुए हैं पाकिस्तान के साथ हमारे। 1971 में बांग्लादेश वॉर और 1999 में कारगिल वॉर और 1965 में तो हुआ ही था। उसके बावजूद भी ये ट्रीटी ज्यों का त्यों चलता रहा है। ये ट्रीटी कभी सस्पेंड नहीं हुआ, ये ट्रीटी कभी टूटी नहीं। ये इसलिए दुनिया का सबसे मतलब कामयाब ट्रीटी में से गिना जाता है। कामयाब का मतलब हमारे लिए तो नहीं है, मतलब ये ऐसे कई सारे वॉर सर्वाइव कर गया ये ट्रीटी। मतलब आमून तौर पे जो देशों में जब ट्रीटी साइन होती है तो जैसे ही कुछ थोड़ा बहुत मतभेद होता है वो ट्रीटी टूट जाता है। पर ये 3 इतने बड़े बड़े भीषण युद्ध के बाद भी ये ट्रीटी चलता रहा, तो बहुत कामयाब माना जाता है। फाइनली जाके ये ट्रीटी टूटा है। मेरे नज़र में तो बहुत पहले टूट जाना चाहिए था। अब ये ट्रीटी का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, टूटने का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा पाकिस्तान की तरफ, आइए देखते हैं। देखिए, जो पाकिस्तान का जो ज़मीन है वो लगभग 45% बलूचिस्तान है। ये 45% जो बलूचिस्तान है इसमें लगभग 5% से 7% आबादी रहती है, यानी कि आधा जो पाकिस्तान है मिला जुला के उसमें से सिर्फ 5% आबादी रहती है, और बाकी जो आधा पाकिस्तान है उसमें लगभग 95% आबादी रहती है। अब ये जो बलूचिस्तान है ये क्या है, बंजर ज़मीन है, ज़्यादातर कुछ है नहीं। हाँ, नेचुरल गैस है, मिनरल्स हैं, पर ऐसे खेती वेती के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है, ज़्यादा नदी वदी कुछ है नहीं इस तरफ, तो ये बंजर से पड़ा रहता है, सारा आबादी इधर रहता है। अब यहाँ पे पंजाब वाला एरिया है, इधर सिंध वाला एरिया है, ये सारा पॉपुलेटेड है और ये बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर पे मतलब डिपेंडेंट है। और इनके लिए एग्रीकल्चर का जो सोर्स है वो देख सकते हैं, इंडस रिवर है, झेलम है, चेनाब है। तो अगर हमने यहाँ से किसी भी तरीके से बहुत बड़े बड़े मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट यूनिलैटरली जब हम तोड़ ही रहे हैं ट्रीटी को, तो बड़े बड़े अगर प्रोजेक्ट वगैरह बना देते हैं, डैम वगैरह बनाते हैं और पानी का फ्लो को कंट्रोल कर लेते हैं, तो ये पाकिस्तान भूखे मरने के नौबत पे आ जाएगा। ये बहुत बड़ा झटका लगेगा उसको। इसके लिए ऑब्वियसली वो रोता हुआ जाएगा वर्ल्ड बैंक के पास, पर सिंस अब हम डिसीजन ले चुके हैं तो ले चुके हैं, सीधा बात यही है। तो हमें ये स्टेप बहुत पहले ले लेना चाहिए था, पर ले लिया तो ठीक है। इस पर हालांकि एक आतंकवादी है हाफिज सईद, उसने ऐसे खुले बयान दिया है कि अगर पाकिस्तान भारत अगर हमारा पानी रोकेगा तो हम भारत के लोगों का सांसें रोक देंगे। अच्छा जी, देखते हैं।